2023 का दीपोत्सव है। भवनाथपुर में सब बच्चे लोग मना रहे हैं। ये उनका उत्सव है और ये दीपोत्सव जो है भगवान 14 वर्ष के बाद जब वनवास से लौटे थे उसी की खुशी में ये दीपोत्सव मनाया जाता है। और कल ही अभी श्री अयोध्या धाम में जो दीपोत्सव मनाया गया वो 22,23,000 दीप का प्रज्वलित करके एक रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये इस तरह से दीपोत्सव कल रिकॉर्ड किया गया योगी जी के नेतृत्व में और ये ईश्वर की कृपा है क्योंकि सब ईश्वर ही निमित्त बनाते हैं। ऐसे अवसर पर माननीय कल्याण सिंह जी का नाम याद आता है जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद गंवा दिया था। ऐसे प्रेमी थे वो श्री राम के। और योगी जी की वाणी भी सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि अयोध्या को वो सुंदर बनाने का जो संकल्प लिए हैं कि अयोध्या को भी खूबसूरत बनाना है, सजाना है, सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और अयोध्या खूबसूरत बननी चाहिए, चाहे वहाँ के बाग बगीचे हों, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, ऐसा सुंदर। मेरी तो परिकल्पना है कि अयोध्या इतनी सुंदर सजे कि वहाँ के रोड के किनारे अगर कोई मिट्टी भी खोजे तो मिट्टी का एक कण ना दिखाई दे। ऐसा मेरी मन कल्पना है और मैं ऐसा सोचता हूँ और श्री राम जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि अयोध्या इतनी सुंदर सजे कि बिल्कुल एकदम यूरोपियन देशों की तरह इतनी सुंदर और स्वच्छ बने कि कोई अगर दूर दराज के लोग ये भी जिज्ञासा प्रकट करें कि वहां से मिट्टी के कण ले आना तो उसको खोजने में इतनी मेहनत लगे कि उसको मिट्टी का एक कण ना दिखाई दे। तो इस तरह से वहां के मंदिर, वहां के रोड, वहां की संत समाज, वहां के मंदिर, वहां का आवागमन, वहां के जो सवारियां हैं वो सब बहुत ही नियमित अनुशासित तरीके से वहां पे उनका चालन प्रबंधन हो और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के नहीं बल्कि एक दूसरे को सम्मान की तरह से सबका सम्मान, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और ये तभी होगा जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं बल्कि एक दूसरे को सम्मान देने का। जैसे राम जी के राज्य में, राम जी का राज्य है क्या? राम राज्य में किसी तरह की चोरी और चकारी नहीं होती थी, एक दूसरे को लोग नीचा नहीं दिखाते थे, कोई किसी को सताता नहीं था। तो राम राज्य का मतलब तो यही है कि ईमानदारी से लोग जीवन जिए और ईमानदारी से जीवन सब लोग जिएंगे तो कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, कोई एक दूसरे को सताएगा नहीं, सब लोग मिल करके और सहयोग की भावना से लोग जीवन जिए। क्योंकि ये जीवन भी कितने दिन का है, आज यहाँ हैं कल कहीं और जन्म लेंगे और ये चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि यही अंतिम है, क्योंकि इतना पुण्य हमारा नहीं है कि हमें मोक्ष मिलेगा। और इस तरह से यदि हम जीवन को आत्मसात करें और समझने का प्रयास करें कि हमें फिर जन्म लेना है, वो कौन सा कुल होगा, कौन सा परिवार होगा, कौन सा गोत्र होगा, किस तरह से होगा, गरीब होगा, धनवान होगा। क्योंकि भागवत गीता में भी कहा गया है सुचि नाम श्री बतामगे है। तो इसका मतलब कि जन्म तो होगा, कैसे परिवार में जन्म होगा, इसका मतलब ये है कि ये दो जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमारा नहीं है, वो प्रकृतिजन्य या प्रारब्धवश मुझे मिला हुआ है तो मेरा नहीं है, बल्कि एक साइकिल के तहत, एक चक्र के तहत वो अर्जन किया गया है और परिवार में चलता रहेगा। ऐसे ही परिवार में जन्म मरण चलता रहेगा। तो इस तरह से लोग अपने जीवन को जब समझ लेंगे और जीवन साइकिल को समझ लेंगे, जीवन चरित्र को समझ लेंगे, भगवान के चरित्र, भगवान की लीला को समझ लेंगे तो उनके जीवन से दुख चला जाएगा।
लोग एक दूसरे से बेईमानी नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस तरह से जीवन जिएंगे और सबका जीवन सुखमय होगा। तो हम तो इसी जीवन के साथ, इसी दीपोत्सव के साथ हम सबके मंगल की कामना करते हैं और ऐसा प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या में आने वाले सभी भक्त भगवान के भक्त हों और सभी राममय अपने आप को समझें, सभी अपने चरित्र को आत्मसात करें, समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को आनंदित करें। और हम सरयू मैया से भी प्रार्थना करते हैं कि जो यहाँ पे शीतल, आपके शीतल जल में डुबकी लगाए तो उसके मस्तिष्क में जो सुंदर भावना, समग्र भावना, एक दूसरे के साथ जीने की भावना, खुश रहने की भावना, ईमानदारी से जीने की जो कला है उसको देना, उसको आशीर्वाद देना, आशीष देना। इसी शब्दों के साथ मैं सरयू मैया के, श्री राम जी के चरणों में, अवध के सारे संत के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे श्री राम जी, हे अयोध्या के संत, हे सनातन समग्र विद्वत जन, आप आशीर्वाद प्रदान करें, सबको सद्बुद्धि दें, सब एक दूसरे के सुखमयी जीवन जीने की कल्पना करें और जीवन जिएं, एक दूसरे के हितैषी बने, एक दूसरे के सहृदय बने और एक दूसरे के सहभागी बने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।